हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि लोग आपके अंदर क्या चीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, लोग आजकल आपके अंदर क्या चीज नोटिस कर रहे हैं। सो जो भी मैसेज चैनल होगा आई विल टेल इट टू यू। ठीक है, सम टाइम गाइज ऐसा होता है कि हम लोगों को ना लोगों की एनर्जी को पढ़ना भी सो मच जरूरी हो जाता है। वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग हमें दिखाते कुछ और होता कुछ है। ठीक है ना, वो हमें हमारे मुंह पे बात कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन असल में उनके पीछे कुछ और चीज चल रही होती है। तो हमें देखना होता है कि व्हाट दे एक्चुअली थिंकिंग और नोटिसिंग अबाउट अस, तो वो फाइंड करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में लोग आपके अंदर क्या चीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर फिर हम देखते हैं। समटाइम ना अगर अच्छी बात भी नोट हो रही होती है ना तो वो भी कहीं ना कहीं आपको यू गाइस कॉट बाय इवल आइज। ठीक है, तो मतलब हर तरह से ना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कहीं ना कहीं से वो आपको हिट जरूर कर जाता है। तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को जरूर करूंगी कि लोग आप अंदर क्या चीज नोटिस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या बाकी लोग ये नोटिस कर रहे हैं, क्या सीन है उनका। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके अंदर लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। सो गाइस, पहले मैं कार्ड ले रही हूँ कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, जबरदस्त। लोग आपके अंदर देख रहे हैं दैट आप बहुत ज्यादा मुखलिस इंसान हैं। आप जिसके साथ भी अटैच होते हैं वो बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड होता है। ठीक है, बड़े दिल से मिलते हैं आप उसको। आप उसके उसके साथ इमोशनली बहुत अच्छे से अटैच होते हैं। और आप जो जो भी जिस जिस भी लेवल पे आप उसके साथ अटैच होते हैं उसके अंदर धोखा चीट या बिट्रेयल नहीं होता है। पूरे दिल से आप उस पर्सन के लिए करते हैं, आप जो भी करते हैं। आई मीन मोहब्बत, खलूस, प्यार। ठीक है, किसी के लिए कुछ भी लव गेस्चर देना तो वो आपका दिल से होता है, ये नहीं होता दिखावे के लिए नहीं है। ठीक है, दिस इज योर एनर्जी। जो आप कैसे हैं बेसिकली, अगर मैं ये देखूं तो आपकी करंट एनर्जी में क्या है। आई मीन इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप यू आर समवन जो किसी को प्रोटेक्ट करना है तो दिल से करोगे आप उसको। ठीक है, आप किसी के साथ जा रहे हो तो आप पूरे दिल से जा रहे हो, आपका उसके साथ कोई मुफाद नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है ना, आप दिल से ऐसे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा एंजल विंग्स के ऊपर हाथ पे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इट इज समथिंग लाइक कि हम जो कह देंगे अल्लाह खुश होगा। ठीक है ना, अल्लाह राजी होगा। व्हेन यू विल सर्व द ह्यूमैनिटी तो गॉड विल हेल्प यू टू, एंड गॉड विल विल गिव यू द अजर ऑफ इट। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो आप बस ह्यूमैनिटी के नाते पे जो है ना वो सब दिल से करते हो। तो दिस इज समथिंग जो आपकी अपनी एनर्जी है, विच इज माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मच प्योर। ओके, नाउ वी विल सी कि लोग अब आपके अंदर क्या चीज नोटिस करते हैं। सो प्लीज माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या नोटिस करते हैं। तो ये आपकी एनर्जी को मैं रख लूंगी दरमियान में। अब चलेगी इसके इर्द गिर्द कहानी। ओके, हियर इज द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, लोग आपके बारे में क्या चीज नोट करते हैं। दिस इज समथिंग लाइक लोग जो हैं दे फाइंड मतलब दे आप जो काम करते हो वो दिल से करते हो। ठीक है, लोग आपके साथ जो अटैच होते हैं उनका जो मूवमेंट है पहले नंबर पर तो वो बहुत ज्यादा स्लो है। उनको ये लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारी बात है आप जो दिल से काम कर रहे होते हो वो दिल से करते हो। यहाँ के जो लोग हैं ना इनका हर चीज जो है ना वो पेंटिकल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पेंटिकल्स के साथ जो जुड़ी हुई चीज होती है इनको ये लगता है कि आप जो है ना आप बहुत स्लो टर्म में चलते हो और स्टेबिलिटी आप देते हो लेकिन आप उसको देने में बहुत टाइम ले लेते हो। ठीक है, ये लोग आपके बारे में चीज नोट करते हैं। ठीक है, और इट इज समथिंग लाइक लोगों को ये भी लगता है कि आप बड़ा प्रोटेक्टिव होकर चलते हो, आप किसी को ऑफर फटाफट से जाके नहीं कर देते। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि मतलब आपका इर्द गिर्द का जो एरिया है दिस इज वेरी मच प्रिटी एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट है आपका। ठीक है, लेकिन पीपल ऑल्सो थिंक सो के कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी में इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अलावा भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आपका शायद इर्द गिर्द की चीजें जगह ऑल तो आप बहुत पॉजिटिव हो लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर रखा हुआ है ताकि कोई आपको हिट ना कर सके या आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये लोग बड़ा नोट कर रहे हैं। और देखते हैं, यस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई, नाइट ऑफ पेंटिकल आ गई और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई।
तो आप अबंडेंट है, कामयाब है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कंपैरिजन। ये वैसे लोग क्या नोटिस करते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है ये सोच का ही कार्ड आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप जो कर रहे होते हो ना, बेसिकली आपकी एनर्जी है दिल से करने वाला काम, ठीक है। ओके, अब ये जो लोग हैं ना, इनकी एनर्जी जो है ना, ये आपको समझते हैं आपको, कि इनको ये लगता है कि यू हैव एवरीथिंग अबंडेंट, एवरीथिंग, ठीक है, मुखलिस, काइंड हार्टेड एनर्जी, एवरीथिंग दैट यू हैव, ठीक है। बट आप उसको दिखाते इस तरह से हो कि दैट आपके पास कुछ भी नहीं है। आप उसको देते बहुत आराम आराम से हो और बड़ा प्रोटेक्टिव होके देते हो, ठीक है। ये लोग आपके अंदर बहुत ज्यादा चीज नोट कर रहे हैं, जबकि आपको तो शायद वो पता भी नहीं होगा, आप तो दिल से चीजों को कर रहे होते हो, ठीक है ना। और ये इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये लोग आपके अंदर ये चीज नोट कर रहे हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हैं, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी नजर भी आ रही है। आपका हाथ तो गिवन एनर्जी के अंदर है, सब कुछ दे देना, लुटा देना, अच्छे से मुखलिस तरीके से जाके करना। ऑल्दो आपके पास लग्जरी है, अबंडेंट है, सारा कुछ है, लोगों को ये लगता है कि आप दिखाते फिर इस तरह का आप हो, आपके पास अबंडेंट है, सारा कुछ है, लेकिन आप देने के मामले में जरा जो है ना वो मुहतात होके चलते हो, ये लोग देखते हैं। जो कि एक अच्छी बात है, उनको लगता है कि आप जानबूझ के ये हरकत करते हो, ठीक है। तो आपके पास तो सारा कुछ है, आप क्यों नहीं फिर सीधे से फेंकते हो, मतलब देने वाला क्यों नहीं, देते हुए आप क्यों इतना डिफेंसिव हो जाते हो। ये लोग आपके अंदर चीज नोट कर रहे हैं। और देख लेते हैं विद द हाई प्रेस्टेस के साथ, दे न्यू इट सो वेल कि आप जो है, अच्छा इनको आपके पेंटिकल के पीछे, मैं आपको सही बता रही हूँ, लोगों को लगता है कि आप अपनी पेंटिकल्स को जो है ना वो बहुत ज्यादा छुपाते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने बिजनेसेस आप जो करते हो, आप उसको बहुत ज्यादा छुपाते हैं ताकि लोगों के सामने खुल के आ ना सके। तो आप खाते कमाते अच्छा हो, लेकिन आप जो है वो दिखाते नहीं हो, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में चीज नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोगों को लगता है जो आपके बारे में नोट करते हैं, एंड दिस इज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं मुझे आपकी अपनी एनर्जी के अंदर भी लगता है कि यू आर द वन जो कि चीजों को बहुत अच्छे से और प्रोटेक्टिव तरीके से लेके चलता है, ठीक है। एंड आपकी इंट्यूशन पावर है सो मच स्ट्रॉन्ग, जो मुझे यहाँ पे लगा है, ठीक है। और आप पहले ही से एनर्जी कैच कर लेते हो कि मैंने किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का डिफरेंस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, सो दैट्स वाई आप उस तरफ उतना खुलते नहीं हो। तो ये जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती है। तो ये मुझे आपकी तरफ से मैसेज चैनल हो रहा है कि आप क्यों, अगर किसी को ऐसा दिखा रहे हो तो वो क्यों नहीं दिखा रहे हो कि आपको कहते हैं ना कि आप असल में ना आप क्वालिटी देखते हो कि किस बंदे के सामने मुझे कितना खुलना है, ठीक है। इनका होगा कि सबके सामने जाके खुल जाओ ना, देखो कौन कैसा है, क्या सीन है, बस सबके साथ बैठ के सारा कुछ बता के आ जाओ, बाद में चाहे अपने घर में चोरी करवा लो, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म के हैं। और आपका होता है कि यार देखूंगी मैं किसको जाके मैंने अपनी बात बतानी है, जो कि अच्छी बात भी है। मतलब चैरियट के साथ लोग आपको देखते हैं, अच्छा इनको इतना जरूर पता है कि आपके पास स्टेबिलिटी है, अबंडेंस से सारा कुछ है। और आप अगर इस तरह के अगर हैं तो आपने लाइफ के अंदर बहुत सी चीजों को देखा हुआ है। आपका अगर ये इस टाइम पर पहुंचे हुए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया वो इतना आसानी से नहीं था। ऑल दो आपके पास घर की तरफ से फैमिली सपोर्ट है, पूरी की पूरी फैमिली सपोर्ट है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, अबंडेंट है, स्टेबिलिटी है, मालो दौलत है, ठीक है, प्रॉपर्टीज होंगी, हर तरह की चीजें हैं। उसके बावजूद आपका ये जो रिजर्व होकर चलने वाला तरीका है ना, ये सबको बहुत ट्रिगर करता है। और ये भी इनको पता है कि अगर आप इतना रिजर्व होकर चलते हैं, आप यू आर द लीडरशिप, ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी है। आपको पता है कि लीडर जो होता है वो सही फैसले करता है, वो गलत हरकत नहीं करने देता। उसको पता होता है कि अगर मैंने एक गलत फैसला किया तो मेरी पूरी के पूरे जो साथ चलने वाले लोग हैं वो भी उजड़ जाएंगे। ये आपके अंदर की जो चीज है ना, और ये आपने एक्सपीरियंस करी है, आपको एक्सपीरियंस के साथ वो चीज मिली है। आपके पास अबंडेंट ही पैसा था, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हर चीज को जो है ना वो देखा है। तो ये जो है ना वो लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, और उनको पता है कि अगर आप ऐसे हैं तो आपको मार देना आसान काम नहीं है, ठीक है। जो मर्जी कर लो, आपको पता है कहाँ पे आपने अपने हाथ में रखना है, कितनी चीज आपने लोगों को देनी है और कितनी नहीं देनी है। आप अपनी लाइफ का गियर कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यू आर द लीडर वन, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज जो है ना आपकी, ये जरा लोग आजकल बड़ा नोट कर रहे हैं। द पेज ऑफ बॉन्ड के साथ डेफिनेटली आप अपने चीजों पे, अपने कामों पे फोकस हैं, ठीक है। और इसके बावजूद आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पेज ऑफ बॉन्ड की एनर्जी के अंदर ना, शायद आप अपनी चीजों पर, अपने काम का जरा फोकस आपका हिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत अच्छे से और चीजों को स्टेबल तरीके से लेके चल रहे हैं। ये भी लोग आपके बारे में चीजें जो है ना वो नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है।
सिक्स ऑफ कप की एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है। ठहरे गाइस, मैं अपना टेबल सेट कर लूं थोड़ा सा। आई होप आपको कार्ड सारे नजर आ रहे होंगे। है ना? जी हाँ, हमारे पास बन गई है स्पेस। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बोला था कि आपके घर की तरफ से स्टेबिलिटी है, बढ़ने से सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आप फिर भी बहुत कम कम देते हैं। तो ये लोग आपके बारे में बहुत नोट करते हैं कि आप बड़ा जो है ना वो तरीके से लेके चलते हो। मतलब मैं अगर आपको ये बोलूँ ना कि अगर आपके पास इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल है, सारा कुछ मौजूद है, और आपके दोस्तों के अंदर वो चीजों के अंदर कमी है, तो आप ये नहीं करोगे कि मैं ये कर लूंगा। आप उनको साथ लेके चलोगे, कहीं उनको ये ना लगे कि ये मैं इस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, कि ये इनके पास नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो दे सकता हूँ, तो चलो कर दो, कोई बात नहीं। आप उन जैसे बन जाओगे कि हाँ हम सब एक जैसे हैं। ये आपका जो है ना, इनको बहुत ज्यादा लोग आपके अंदर नोटिस करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा ट्रिगरिंग भी लग रहा है, लोग ट्रिगर होते हैं आपकी इस पर्सनैलिटी से। ये फूल का कार्ड पहले भी आया था, आज फिर वापस आ गया। आजकल तो सिक्स ऑफ कप्स और जो द फूल है ना, ये बहुत ज्यादा छाया हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो दे रियली वांट टू, जो शायद लोगों ने माजी में अगर आपके साथ काम खराब करने की कोशिश करी है, तो दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू क्विक विद यू। आपके साथ चाहते हैं कि कुछ नई चीजों को स्टार्ट करें, ठीक है, लेकिन आप जो हैं वो आप सोच समझ के लोगों को अलाउ करते हैं कि आपने किसके साथ चीजें स्टार्ट करनी है और किसके साथ आपने चीजें स्टार्ट नहीं करनी है। सही है। और देखते हैं क्या बोला था मैंने। कंपटीशन, कंपैरिजन, झगड़ा। कंपटीशन है भैया आपका यहाँ पे बहुत तगड़े वाला, और अब आपको पता है कि आपने किसकी सुननी है और क्या करना है। ठीक है ना? आपको पता है कि मैंने क्या बोला था कि आपने अपनी लाइफ का गियर किसी के हाथ में नहीं देना। आपको पता है गियर मैंने अपने हाथ में रखना है, जो होता है देखी जाएगी। तो ये यहाँ पे ये लोग भाड़ रहे हैं, बिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आप इतना कंपोज, इतना कूल काम चल रहे हैं। ये लोग आपके बारे में बड़ा नोट कर रहे हैं। ठीक है। अथॉरिटी इज द पावर, ये अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है। जस्टिस, यस। आपको है कि जो जो जैसे करनी वैसे ही बढ़नी वाला सीन है। कोई सीन ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला सब ऊपर देख रहा है, वो हमारे लिए चीजों को सेट कर देगा। आपका तो भाई सिंपल सा फड्डा है कि किसी के साथ बुरी करनी नहीं है तो आपके साथ बुरी होनी नहीं है। ठीक है, जिसने बुरी करी वो खुद ही भुगतेगा अपनी, और जिसने हमारे साथ करी तो वो भी अपनी खुद ही भुगतेगा। इसलिए टेंशन वाला सीन ही नहीं है। और बस करते रहो, और अपनी जो हेल्दी चीजें हैं उनको कंटिन्यू रखो, और बुरी चीजों को आपने छोड़ना नहीं है। अगेन वी हैव द जजमेंट, और जजमेंट का कार्ड इज हमेशा समथिंग जो आपको एक डिवाइन कॉल होती है, वेकअप शेकअप कॉल है। और ये लगता है लोगों का मुकाफात पे अमल आपने शुरू किया हुआ है। ठीक है, यू आर डूइंग एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह अमेजिंगली। सही है। तो सत्ता खरात निकाल दें। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आपका लीडरशिप क्वालिटीज, आपका अबंडेंट होना, आपका इंट्यूटिव होना, आपका करियर पे फोकस कहीं ना कहीं हिलते हुए फिर भी अपने आप को बड़ा बेहतर तरीके से लेके चलना, आपकी पावर अथॉरिटी को हिलाते हुए भी मतलब गिराने की कोशिश करने के बावजूद भी आपका स्टेबल रहना, कंपोज रहना, इस चीज को लोग बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। ठीक है। और इनको लगता है कि इस तरह के मामलात में तो लोगों के जो है ना वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, ये बड़े कूल काम और कंपोज बैठे हुए हैं। तो दिस इज इट। ठीक है गाइस, तो लोग आपके बारे में क्या नोट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। अब मैं लूंगी आपके लिए एंजल एडवाइस, तो वो मैं हमारी लूंगी द लवर ऑरिकल से। मेरा दिल चाह रहा है आज इसको लेने को, ऑल्दो ये इस वाले डेक के साथ जाएगा नहीं, लेकिन दिल कर रहा है कि मैंने यही कर निकालना है, तो आज मैं ये देखूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल एडवाइस आती है। इन कार्ड्स को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। गाइज, अगर मुझे कोई टैरो रीडर देख रहा है, इवन पाकिस्तानी बेस्ड टैरो रीडर्स, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि कोई पाकिस्तान के अंदर जो बंदा है वो टैरो रीडर अपने कार्ड्स अगर बनाता हो खुद से। ठीक है, समटाइम कुछ लोग जो है वो अपना टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो खुद से उनको बनाते हैं, क्रिएटिविटी उनकी अपनी होती है। तो प्लीज अगर कोई टैरो रीडर पाकिस्तानी मुझे सुन रहा है एंड दे क्रिएट देयर ओन टैरो कार्ड्स, तो प्लीज मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, बिकॉज आई डू रियली वांट टू परचेज लोकल परचेज में। ठीक है, मुझे ज्यादा यहाँ का नहीं पता है, बट
आई डू रियली वांट टू परचेज, मुझे दिल चाहता है कि मैं भी पाकिस्तान से, अगर कोई हमारे पास इतने लोग हैं जिनके पास उनके अपने बने हुए सिग्नेचर टैरो कार्ड्स हैं, तो वो जरूर मुझे कांटेक्ट करिएगा। आई विल डेफिनेटली परचेज फ्रॉम देम। उनके टैरो कार्ड्स किस तरह के हैं, और मैं फिर अपनी रीडिंग्स के अंदर उन्हें यूज भी जरूर करूंगी, बिकॉज अब मुझे अपने लिए बहुत सी चीजें खरीदनी होती हैं एंड मैं उसको इंटरनेशनली ही जो है वो ऑर्डर करती हूँ, कार्ड्स वगैरह। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि अगर लोकल भी हमारे कोई लोग हैं वो अपना बनाते हैं तो जरूर प्लीज बताइएगा जरूर। आई वुड लव टू परचेज फ्रॉम यू गाइस, ठीक है, और मैं अपनी रीडिंग्स के अंदर उनको करूंगी। तो वो जी, लेट्स सी के क्या एडवाइस आती है, लोग आपको नोटिस करते हैं। अब आपका एंजल एडवाइस देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं, किस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है। ओके, वी हैव दिस कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे तो सोलमेट वाली एनर्जी लग रही है। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। तो भाई मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में ना आप जो हैं विद एस ऑफ कप के साथ मोहब्बत सचियां वाला सीन भी लग रहा है। आप लोगों के दिलों के तार छेड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए लवर ऑरिकल कार्ड जारी बात निकला है, तो फिर ये कोई ना कोई तो बात निकली होगी। तो आपको बस आप जो है वो दिलों के तार छेड़ते जाइए अपनी प्यार और मोहब्बत वाली एनर्जी से, कि एस ऑफ कप का कार्ड तो आया था आपको, तो अपनी एनर्जी प्यार मोहब्बत बखेरने वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी के दिल के तार छेड़ दिए हैं तो फिर छिड़ते रहें, ठीक है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हुई है। और ये मैंने तो आप लोगों के नोटिस के अंदर चीज की थी, आपकी अपनी एनर्जी भी ऐसी है, तो लोगों को शायद तासुर चल जाता हो कि बाजी या बाजा जो है वो हमारे साथ आहो आहो वाला सीन करना चाहते हैं, इसलिए हमें देते हैं। तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई गलत तासुर नहीं वैसे देते, बुरी बात होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी है ना, आप दिल से कर रहे हो तो आपकी जो बात होती है ना, मजाक एक तरफ, ठीक है, तो जो भी आप करते हो ना, मतलब आपकी जो बात होती है ना वो दिल को छू जाती है, इतना इतना गहरा असर छोड़ते हैं आप लोगों पे। करते रहिए, ठीक है। ये देखें, आपके लिए एडवाइस भी आ गई है। क्या है जी, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। क्या बोला था मैंने कि इस कार्ड को देखने के बाद मैंने क्या बोला था कि आप वो होते हैं ना कुछ लोग जो दिल से कहते हैं कि अल्लाह के लिए कर दो, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह अजर देगा, देखी जाएगी, लोगों को सर्व करना और दिल से करना। तो यही बात आपके लिए निकल के आ गई है। और यहाँ पे रीडिंग मैं करती हूँ खत्म। तो बस फिर जो आप कर रहे हो वो करते जाओ, अल्लाह आपको खुद ही रंग लगा देगा, ठीक है। तो ये वो बात है कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाते हो सिवाय अपनी रूह के और अपनी मेमोरीज के, जो कि आपने अपने उन लोगों के साथ जिनको आप मोहब्बत करते हो शेयर किया होता है। तो दिस इज व्हाट द थीम ऑफ द रीडिंग, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दी थी आपकी रीडिंग देख के, एंड भी उसी पे हो गया है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। एंड इफ यू वांट टू कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग, तो माय कांटेक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन कम एंड कांटेक्ट मी, आई विल गिव यू द डिटेल्स। सो दिस इज इट, ओके। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए बहुत बहुत दुआ किया करें। सारे लोग किसी भी रिलीजन को मानते हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, वट एवर यू आर, प्लीज 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 जो भी मेरी रीडिंग को देख रहा है बहुत बहुत दुआ किया करें, ठीक है। और मेरे लिए नजर बद से दूर रखने के लिए भी, दुश्मनों से दूर रखने के लिए भी, टॉक्सिक एनर्जी रखने वालों के लिए भी, ठीक है बस ये नाम ले लेके कर दिया करें। जो अपने लिए दुआ करते हैं वो मेरे लिए भी कर दिया करें। तो प्लीज, आई वुड लव इट, ठीक है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सच्ची बताऊं तो आप लोग मुझे वाकई बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत भी दिखाते हो, एंड ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक व्हाट आई कैन से, शायद तो मैं इस काबिल भी बंदी नहीं हूँ कि मतलब ये एहसान होता है, अल्लाह का करम होता है कि आप लोग मेरे साथ इतना ट्रस्ट करते हो। और वाकई में बहुत से लोग अक्सर इतने ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं और दिल मतलब बड़ी तारीफें भी कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तारीफ तो खैर करनी ही नहीं चाहिए, बट इट इज समथिंग लाइक मुझे लग रहा होता है कि आप लोग दिल से करते हो। तो मतलब आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि अगर मैं आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं या मैं किसी के काम आ रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक बंदा ना चीज हूँ, लिटरली मेरी कोई औकात नहीं है। आज जान निकले तो इंसान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक खाक है, उसके आगे कुछ नहीं है। और ये आप लोगों का भी करम है और अल्लाह का भी करम है कि उसने आपको मेरे साथ जोड़ा हुआ है और हम एक दूसरे के लिए आसरा और साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखा करें, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखा करें और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा करें। सो इस प्यारे से नोट के साथ आज मैं आपकी रीडिंग को खत्म करती हूँ। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।